वो आपका घर बनाएगा, तुम उसका सोचो, वो आपका सोचेगा। डंके की चोट पे बोलता हूँ, आप इस पृथ्वी पर एक राजा की जिंदगी जियोगे, क्योंकि आप राजाओं के राजा के बच्चे। क्या बात करते हो यार, आप मेरे साथ कैसा लग रहा है? मुझे नहीं चाहिए प्रोस्पेरिटी, मेरा यीशु देगा। मुझे नहीं चाहिए किसी प्रकार का अनॉइंटिंग, मेरा यीशु दे चुका है। मुझे नहीं चाहिए टाटा अंबानी टाइप का घर, यीशु मुझे दे देगा। मुझे नहीं चाहिए BMW ऑडी, मेरा यीशु दे देगा। मैं यीशु के लिए आत्मा जीतूंगा। कैसा लग रहा है ना? मुझे समाप्त करना है, थैंक यू भैया, मुझे समाप्त करना है इसलिए। और इन सब में, बस मैं समाप्ति की तरफ हूं, इन सब में अगर यहां कोई जवाब दे देगा, सही जवाब, मैं आपको सच कहता हूं, आज सैटरडे फ्राइडे को मैं सच बोलता हूं, मैं आपके साथ में कॉफी पीऊंगा, बिल तुम दोगे। इन सब में इंपॉर्टेंट क्या है? That's it. कौन जाएगा? छेला। कौन प्रचार करेगा? छेला। कौन छेला को छेला बनाएगा? छेला। कौन बैप्टिज्म देगा? छेला। कौन टीचिंग देगा? तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन है? छेला। तो क्या कभी आप जितने प्रभु के दास यहाँ बैठे हैं और जो वहां सुन रहे, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, क्या कभी आपने अपने चर्च को रेगुलर बेस पे मेकिंग डिसाइपल के ऊपर क्या हम सिखा रहे हैं? वो चाहे कन्वेंशन हो, वो चाहे क्रूसेड हो, वो चाहे चर्च की सभा हो, आपका फोकस कौन है? नाश होने वाले लोग हैं या फिर उनका पॉकेट? ऑफरिंग कलेक्ट करते हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है, गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ के लिए चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, कहते हैं कि एक ऑफरिंग आपका जो ऑर्गेनाइजर करते हैं, दूसरा ऑफरिंग मेरा जो प्रीचर है। कहते हैं कि अगर आपके पास में कार्ड है तो स्वाइप मशीन वॉलेटर लेकर घूमते बीच में, हद हो गई साहब। कुछ तो कहते हैं कि सोना उतार के डाल दो। आजकल महिलाओं ने मंगलसूत्र पहनना बंद कर दिया है, बोले वो तक उतार के डालो। अगर ऐसे ही मांगना था भीख, तो फिर ये पुलपिट क्यों चुना? सड़क पे खड़े हो जाते ना। नहीं बजाएगा। मैं वापस कहता हूं, इंपॉर्टेंट है छेला बनाना। मैं बस समाप्ति की तरफ जा रहा। सब लोग ठीक है अभी तक? ओके, नाउ आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले एक बार ताली हो जाए इस सबसे पहले यीशु मसीह ऊपर जाने से पहले, मेरे पास में 25 मिनट है, मैं 25 मिनट में खत्म कर रहा हूं। यीशु मसीह ऊपर जाने से पहले यीशु मसीह ने, यीशु के उठा लिए जाने से पहले वो कौन सी एक बात थी जिस पर ज्यादा जोर दिया गया? यीशु ने ज्यादा जोर दिया। यीशु ने, जानना चाहोगे कौन सी चीज है? पवित्र आत्मा। उसने कहा, क्या कहा? एक बार ताली यहां पे भी हो। यीशु ने कहा यरूशलेम को नहीं छोड़ना जब तक वो ना आ जाए। फिर तो 1:4 में बोला, लूका का 24 का 49 में बोला, यूहन्ना का 16 का 7 में बोला। उसने कहा कि जब तक तुमको ये नहीं मिलता तुम यरूशलेम को नहीं छोड़ना। यस और नो? आज से 2019 साल पुरानी बात कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा ठीक 10 दिन के बाद नीचे आया, यानी कि 40 दिन यीशु के और 10 दिन टोटल हो गए 50। यस और नो? यीशु, जीसस क्राइस्ट, यीशु ने पवित्र आत्मा को, सर अगर मैं गलत हूं तो रोक देना अभी। यीशु ने पवित्र आत्मा को आपके पॉकेट में पैसे भरने के लिए नहीं भेजा। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का दान आपको फेमस करने के लिए नहीं भेजा। आपको यीशु ने पवित्र आत्मा को आपके अंदर जो पावर डाला है, पुलपिट पे, जीसस क्राइस्ट बोल दो, पुलपिट पे तमाशा करने के लिए नहीं भेजा। आपको आपके बालाघाट और MP को जीतने के लिए भेजा। कुछ लोग कहते हैं मैं पावरफुल मैन ऑफ गॉड हूं, डब्बे में डालो उसको। कुछ लोग कहते हैं मैं इंटरनेशनल स्पीकर हूं, डब्बे में डालो उसको। जल्दी पूछो क्यों? आत्मा नहीं बचा रहा, काहे का इंटरनेशनल है? आत्मा नहीं बचा रहा, चेला नहीं बना रहा। क्या करूं, वक्त भी कम है। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर किसी का बड़ा भाई, किसी का छोटा भाई समझ के इसको ले लीजिए। YouTube से, फेसबुक से, सोशल मीडिया से कचरा खाना बंद करिए। और वो भी किसके नाम से? पवित्र आत्मा के नाम से। क्या बोलते हैं मालूम है पास्टर जी? आजकल बोलते हैं मुझे प्रभु की आत्मा ने बोला है कि तुम दुबई जा रहे हो, मुझे प्रभु की आत्मा ने बोला है कि तुम अमेरिका जा रहे हो, मुझे प्रभु की आत्मा ने बोला है कि तुमको परमेश्वर बिजनेस देने वाला है, मुझे प्रभु की आत्मा ने बोला है कि तुम ऐसे बन जाओगे, वैसे भूल जाओगे। तो मैं उस प्रीचर को बुलाकर पूछना चाहता हूं, क्या प्रभु की आत्मा ये नहीं बताती कि खेत में एक आदमी अभी सुसाइड कर रहा है?
ये नहीं बताती कि जो गाड़ी में जा रहा है वो जाके सुसाइड करने वाला है, गाड़ी को डैश करने वाला है। ये नहीं बताती। ऐसा लिखा है बाइबल के अंदर, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय नहीं पढ़ना, 23-24 से आगे पढ़ो। लिखा है कि भविष्यवाणी जब चर्च में होती है तो अविश्वासी जो आते हैं उनके पाप उजागर हो जाते हैं। ऐसे नबी लोग आज कहाँ हैं? ऐसे नबी लोग आज कहाँ हैं? आप जीसस क्राइस्ट, कल बात करूंगा इसके ऊपर। आप लाइन लगाते हैं प्रॉफिट के आगे और कहते हैं मैन ऑफ गॉड है, और ये नाटक कहां से चल रहा है पता है पास्टर जी? साउथ अफ्रीका से। अगर मेरा मैसेज वहां तक पहुंच रहा है, मैं उन सभी को कहना चाहूंगा, आपको कोई साउथ अफ्रीका के प्रीचर की जरूरत नहीं है। आपके अंदर यीशु मसीह है। मैं तो कहता हूं कि आपको प्रोफेसी की भी जरूरत नहीं है। आपका परमेश्वर आपको देगा क्या भविष्य में करना है और क्या नहीं। प्रभु के पास बैठो ना यार। यीशु जी प्लीज दौड़ के आइए, यीशु जी प्लीज दौड़ के आइए, यीशु के पास बैठिए ना सुबह सुबह उठकर, यीशु से पूछिए ना। और यीशु आपका गूंगा नहीं है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ये लास्ट है। यीशु आपका गूंगा नहीं है, यीशु आपका बहरा नहीं है, यीशु का हाथ छोटा नहीं हो गया। जो भी पूछना है, यिर्मयाह 33:3 नहीं पढ़ना, लिखा है मुझसे मांग, मुझसे प्रार्थना कर, बड़ी सी बड़ी कठिन सी कठिन बातें बताऊंगा, नहीं बोला। फिर आपको मैं क्यों चाहिए? आपको बड़े बड़े सेवक क्यों चाहिए कि पास्टर जी एक बार हाथ रख के प्रार्थना कर दो सब ठीक हो जाएगा? फिर इसको लेकर चल रहे, फिर उसका क्या करोगे? मैं फिर कहता हूं, माइक भेजूंगा आपके बीच में खड़ा होकर मुझे रोकने की कोशिश करिए कि डैनियल भाई आप गलत बात कर रहे हैं। प्लीज खड़े होकर बात करो, रोकने की कोशिश करो। आप मेरे साथ में भैया 2 मिनट रुकना है यहाँ पे ना। इसको देखिए, यीशु ने कहा यरूशलेम को नहीं छोड़ना है। क्या ये सही है? मैं समाप्ति की तरफ हूं ना। ठीक 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा को नीचे यरूशलेम में भेजा गया, और वे भी एक योजना के साथ। और वो योजना क्या थी? पवित्र आत्मा ने आते ही सबसे पहले क्या किया सुनना चाहेंगे? आते ही उसने 120 से प्रचार करवाया जाति जाति के लोगों को उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की भाषा में। ये टॉपिक मेरा एक और है जो अन्य भाषा का टॉपिक है, मैं उसके ऊपर अभी बात नहीं करूंगा, फिर कभी बात करेंगे। लेकिन इतना याद रखिए, 17 नेशंस के लोग वहां पे थे जो 120 ने उन्हीं की भाषा में बात किया। साथ ही साथ 3000 का उद्धार हुआ, उनका बपतिस्मा हुआ, उनको टीचिंग दी गई, और उनको लिखा है प्रेरितों 8:1 में वे सब के सब फैल गए। ये मिशन था किसका? एक साथ बोलो, पवित्र आत्मा का। मेरा प्रश्न है, आज ये मिशन पूरा क्यों नहीं हो रहा है भारत में? क्योंकि हम ऐसे वाले यीशु को नहीं दे रहे ना। इसको देखिए, यहां ज्यादा क्या चीज उठकर दिखती है, और वो है चेला। आइए देखते हैं कैसे लिखा है। आप देखते हैं क्या हुआ था पहली सदी के कलीसिया में। प्रेरितों की किताब, बेटा मैं पढ़ूंगा, प्रेरितों की किताब 6:1 में लिखा है चेले बहुत होते जाते थे। फिर उसके बाद में प्रेरितों 6:7 में चेलों की गिनती बढ़ती गई। फिर लिखा है प्रेरितों का 9:1 में पौलुस ने चेलों को धमकाया था, क्योंकि उसको विश्वासियों से कोई मतलब नहीं था, उनको चेलों से मतलब था। उसके बाद में प्रेरितों का 9:26 में पौलुस चेलों के साथ संगति करता था। प्रेरितों का 28:31 में पौलुस यीशु की बातों को सिखाता था, जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूं ना। इसको देखिए, इसको देखिए प्लीज कम, इसको देखिए। ऐसा लिखा है प्रेरितों का 14:21 में कि पौलुस को पत्थर से मार दिया गया था, और उसको मरा समझ के घसीट के नगर के बाहर ले गए। और ये था वो पौलुस। अभी आप पौलुस है? नहीं खड़े रहिए, सब लोग तैयार है भैया? ये था वो पौलुस। जीसस क्राइस्ट। अगर आप 14:21 निकाल के रख लो बेटा जल्दी से। अगर आपने उसके ऊपर कभी ध्यान दिया होगा, पास्टर जी पूरा लहू लुहान है, उसका सर फूटा हुआ है, आंखें उसकी सूज गई हैं, उसके बॉडी में पत्थर मारे हुए, लहू लुहान आदमी। ऐसा लिखा है कि जब उसको पत्थर से मार दिया गया, वो नगर नगर घूम रहा था। पढ़ो बेटा, नगर नगर घूम रहा था। और क्या कर रहा था? पढ़िए जी। वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर। एक मिनट, क्या लिखा है? बहुत से चेले बनाकर। तो पौलुस क्या कर रहा था? चेले बना रहा था। पतरस क्या कर रहा था? फिलिप क्या कर रहा था? पहली सदी की कलीसिया क्या कर रही थी? आज की सदी की कलीसिया को क्या हो गया? यीशु बदल गया है, ऐसे करो नो। पवित्र आत्मा बदल गया है, ऐसे करो नो। आपका ये परमेश्वर यहोवा बदल गया है, नो। फिर हम क्यों बदल गए? अब इसको सुनिए भैया, 2 मिनट रुकना। इसको देखिए भैया, आपको पता है प्रेरितों का 13:49 में वचन फैल गया। नहीं पढ़ना बेटा, वचन फैल गया। फिर कहता है प्रेरितों का 6 में जगत को उलट पुलट करने वाले। फिर कहता है रोमियों का 1:8 में पूरे जगत में विश्वासियों की विश्वास की चर्चा हो गई। तो मैं पूछना चाहूंगा, एक बात पूछ सकता हूं?
सब लोग ठीक है? मैं फिर पूछ रहा हूं, सब लोग ठीक है? एक बार आप लोग एंजॉय कर रहे हैं या बोर हो रहे हैं? आपको ऐसा लग रहा है कि मैं खत्म कर दूं, या फिर एक बार दिखा जल्दी घुमा दिया कर, क्या तकलीफ है? मैं फिर पूछ रहा हूं, आप लोग मुझे जो वक्त दिया मैं खत्म करूंगा, शायद अभी 10 मिनट है मेरे पास, बैठ सकते हैं भैया? आप समझ पा रहे हैं ना इस बात को? मैं कुछ चीजें आपके बीच में रखूंगा। ये वचन को फैलाने वाले कौन थे? ये पूरे जगत को उलट पलट करने वाले कौन थे? लिखा है जगत को उलट पलट करने वाले, क्योंकि पौलुस जगत में नहीं घूमा, फिलिप जगत में नहीं घूमा, आपका पीटर जगत में नहीं घूमा, फिर उसके बाद में पूरे जगत में विश्वास की चर्चा हो रही है। तो मैं पूछना चाहूंगा ये लोग कौन थे और इनकी हिस्ट्री क्या है? ये कौन थे? जहां तक मुझे पता है, वापस कह रहा प्रभु के दासों, अगर सही हो तो साथ देना, अगर गलत हो तो रोक देना, कल माइक नहीं देना। मुझे जहां तक पढ़ा है, 25 साल से बाइबल को पढ़ रहा हूं और पानी की तरह पढ़ रहा हूं, आप समझ गए होंगे। मुझे पत्रस की पत्री मिलती है बाइबल में, मुझे पौलुस की पत्री मिलती है बाइबल में, मुझे याकूब की लिखी हुई पत्री मिलती है, सर हिलाया करो, बाइबल में, मुझे यूहन्ना की पत्री लिखी मिलती है बाइबल में। लेकिन मुझे वो लोग कहां गए जो 500 लोग थे जिनको यीशु दिखाई दिया, वो कहां है? मुझे इमाउस के रास्ते में वो 2 लोग हैं, उनकी पत्री नहीं मिलती। तो इसका मतलब क्या है? फिलिप ने, पौलुस ने, पत्रस ने, याकूब ने, आपका यूहन्ना ने जो जो किया उसकी स्टोरी लिखी पत्री के रूप में, यह सुनो, उसको कलेक्ट करके रोम के सम्राट ने 3rd सेंचुरी में कॉन्स्टेंटाइन, जो रोम का एम्पायर था, जिसने कैथोलिक धर्म की स्थापना करी थी, उसने कहा कि तुम्हारे हाथ में तुम्हारी यीशु की बाइबल होनी चाहिए। बड़े ध्यान से सुनो, बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। तो उसने उस वक्त में जो कलेक्ट किया था ना, उसका डेटा आपके पास है अभी, जिसको तुम बाइबल बोलते हो। और शॉकिंग न्यूज और एक देना चाहता हूं, बाइबल शब्द बाइबल में ही नहीं है। क्या हुआ? बाइबल शब्द बाइबल में ही नहीं है। अगर कोई मुस्लिम आदमी सुन रहा होगा और अगर जाकिर नाइक के चेले चपाटे सुन रहे होंगे तो ये मेरी बात से बड़े खुश हो रहे होंगे कि डैनियल भाई आपने बिल्कुल सही बात करी कि बाइबल में बाइबल शब्द ही नहीं है। लेकिन बाइबल में, जिसको हम पवित्र शास्त्र कहते हैं, जिसको हम लोग स्क्रिप्चर कहते हैं, उसमें खुदा का वचन जरूर है। मुझे बस बेटा, मुझे बाइबल शब्द से कोई परहेज नहीं है। तुम बाइबल बोलो नहीं बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपके दिमाग में ये बात डालना चाहता हूँ, वो 500 लोगों की पत्रिका है जिन्होंने चेले बनाए थे। इमाउस के रास्ते में वो 2 लोग आए जिन्होंने चेले बनाए थे। इन सब की हिस्ट्री कहाँ है, मैं पूछना चाहता हूँ। क्या कभी ध्यान दिया था कि ये लोग कहाँ मिलेंगे? इनका डेटा कहाँ है? कम ऑन प्लीज, थोड़ा मदद करो। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इनका डेटा कहाँ है साहब? इनका डेटा कहाँ है? कमलेश भाई देखिए, पास्टर जी देखिए, इनका डेटा कहाँ है? जिसने जगत को उलट पुलट कर दिया। पत्रस ने नहीं किया जगत को उलट पुलट, क्योंकि पत्रस जगत को छोड़कर, आपका मिडिल ईस्ट को छोड़कर नहीं गया, जगत में क्या घूमेगा वो? ये तो थोमा था ना जो एशिया कंट्री में है, और वो भी अपने भारत। भैया साहब तो फिर ये लोग कहाँ हैं? और ये लोग कौन सा काम करते थे? ये वही काम करते थे जो यीशु मसीह ने इनको बब्बर शेर बनकर दिया, और वो है चेला बनाना। और तब जाकर आज मसीहत हिंदुस्तान पहुंची। मैं समाप्ति की तरफ हूं। तो आज हमको कौन सी, भैया कुर्सी पे बैठ जाए, आज हमको कौन सी टीचिंग देख रहे हैं यहां पर, आज हमको कौन सी टीचिंग देनी होगी अपनी अपनी कलीसियाओं में? और आपको चेला बनाना। अगर यीशु वही है अभी वाला, अगर पवित्र आत्मा अभी है वही वाला, मिशन वही है अब तभी वाला, तो हमको प्रचार कौन सा करना है? वही वाला। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? तुमको चमत्कार कैसे होगा? तुम्हारा सरदर्द, ऊपर से परमेश्वर बोलता है जब से तूने सेवा शुरू करी मेरा सरदर्द था। आप है मेरे साथ में, इसको चलने दो, क्योंकि अभी मैं भी समाप्ति की तरफ हूं। कहते हैं, हद हो गई यार, मेरे को बड़ा चिढ़ हो रहा है। कहते हैं कि मुझे प्रभु का आत्मा बता रहा है कि आपके बॉडी में ना ये आ गया है, मूंगी। मूंगी को क्या बोलते हैं? मूंगी, क्या बोला बेटा? झुंझुनी। ऊपर बैठा परमेश्वर तुम्हारी झुंझुनी बताएगा कि तुमको चींटी लगी है, तुमको कमर में दुख रहा है। बीच में खड़ी एक बहन लाल दुपट्टे वाली, प्रभु का आत्मा बता रहा है कि तुमको सर में दुख रहा है, तुमको कमर। अरे यार होगा ही कमर दर्द, सर दर्द, जब तक नाक है सर्दी रहती है। क्या बात कर रहे हो? तुमको सर्दी नहीं चाहिए, नाक काट के आ जाओ। ये परमेश्वर, कमलेश भाई, ये परमेश्वर का पावर को पास जी। क्या हमने सर दर्द और कमर दर्द और ये क्या बोला झुंझुनी, तुमने उसी में सीमित कर दिया है। शहर को बचाने वाले वो बब्बर शेर यीशु के लोग कहाँ हैं? लंगर को बचाने वाले वो बब्बर शेर लोग कहाँ हैं? जो शहर को जीते थे, जगत को उलट पुलट करते थे, वो लोग कहाँ हैं आज? वो बीच में रखने जा रहा हूं। नाउ सी दिस, ये लास्ट है,
मैं समाप्ति की तरफ हूं। एक पढ़ बेटा इसको। एक खतरनाक बात, रिपीट। एक खतरनाक बात, रिपीट। एक खतरनाक बात। सुनना चाहोगे? मैं वापस कह रहा हूं, ये लास्ट है। एक खतरनाक बात कौन सी है? अगर चेला नहीं बनाया तो नरक जाना पड़ेगा। मैं वापस कह रहा हूं, अगर चेला नहीं बनाया अपने जीवन काल में तो तुमको पास्टर डैनियल प्रूफ करिए। अभी करता हूं। जितना बड़ा पाप बाकी सब पाप होता है, उतना ही बड़ा पाप चेला नहीं बनाना भी होता है। पूछो कैसे? ऐसा लिखा है लूका 6 का 46, नहीं पढ़ना। लिखा है तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों बोलते हो। लिखा है कि तुम मुझ में, मेरी बातें तुम में, तभी तुम मेरे चेले। कम ऑन, हम उसका सुन नहीं रहे हैं और फिर परमेश्वर हमको फिर भी प्यार करेगा। एक और लड़का, मती आ जा बेटा। आइए यीशु जी, मैं समाप्ति की तरफ कम से कम 4 बार हो गया ना। ये आप है, ये यीशु है। नाटक में ये आप है, ये यीशु है। यीशु को जीसस, यीशु को इसके ऊपर प्यार कब आएगा? जब ये अच्छा गिटार बजाएगा। जोर से। यीशु को प्यार इसके ऊपर कब आएगा? जब ये अच्छा कीबोर्ड बजाए। जितने लोग गिटार कीबोर्ड बजाते हैं, भैया नाराज मत होना, आप लोग तो समझ गए होंगे मेरी इंटेंशन क्या। मैं भी आप ही के टाइप का हूं। यीशु को प्यार इसके ऊपर कब आएगा? जब ये बहुत अच्छा गाना गाएगा। यीशु को, बड़े ध्यान से सुनना, सही हो तो साथ देना, गलत हो तो रोक देना। यीशु को प्यार इसके ऊपर और इतना प्यार आएगा कि इसको गाड़ी दे सकता है, बंगला दे सकता है, एटीएम कार्ड दे सकता है, इसका हेल्थ संभाल सकता है, इसको हर चीज दे सकता है। कब? जब ये यीशु की बातें सुनेगा तब। और वो कौन सी बातें हैं? वो कौन सी बातें? जल्दी चेला बना। एक और आदमी उठ के आ जाओ, एक और आदमी उठ के आ जाओ, एक और आदमी उठ के आ जाओ। थैंक यू भैया। ये है यीशु, ये है उसका चेला और ये है अकेला। आइए, ये है यीशु, ये है चेला और ये है इसका दोस्त। अब इसको चेला कौन बनाएगा? यीशु या ये? थोड़ा जोर से हाथ कर दीजिए भैया, थोड़ा पीछे आ जाए। ये यीशु इसको चेला बनाएगा या ये इसको चेला बनाएगा? जी ये बनाएगा ना। ओके, मजा देखिए। ये जाता है इसके पास में और इसको वचन प्रचार करता है, उसको चेला बनाता है, बपतिस्मा देता है, सब कुछ करता है। एक प्रश्न पूछूंगा, क्या ये खुश? जोर से, क्या ये खुश? ओके, ये बहुत खुश। मैं भी सही हूं, सही कहता हूं। ये खुश आना बेटा सामने, मती। जब ये खुश, अब ये रास्ते में जा रहा है, रात को गाड़ी चला रहा है, सामने से ट्रक आ रही है और ट्रक इसको उड़ाने वाली थी, ये बचेगा कि नहीं बचेगा? जोर से। ऐसी तो 25 साल से बच रहा हूं। मैं आपके मीटिंग में मुंबई से गाड़ी में आया हूं सर, और आप भी जानते हैं पासो जी कि मैं पूरा भारत, कम से कम 5-6 साल से पूरा भारत गाड़ी में घूमता हूं और गाड़ी बहुत स्लो चलाता हूं साहब। कभी 120, कभी 130, कभी 140, कभी 150, बहुत स्लो चलाता हूं। मैं गाड़ी दिन में चलाता हूं, मैं गाड़ी रात में चलाता हूं और इसको बहुत चलाता हूं, मालूम है ना। उसके बावजूद मुझे मौत का डर नहीं है। पूछो क्यों? जब वो दाऊद को बोल सकता है, जब वो अपने नबियों को बोल सकता है, तेरे दाएं 10,000, तेरे बाएं 20,000, तेरी हानि नहीं होगी, शत्रु आएगा एक रास्ते से, भागेगा 7 रास्ते से। जब मैं इसका बेटा हूं और इसका काम कर रहा हूं तो मेरे साथ ये वचन पूरा नहीं होगा क्या? कैसा लग रहा है? सोच के देखिए। अगर ये खुश तो ये खुश। यही तो मैं बता रहा हूं, और यही चीज तो ये लोगों को समझ में नहीं आती। अब ये बंदे को अभी चेंज करते हैं। खाता यीशु का, पीता यीशु का, अब सब कुछ यीशु का, इसकी दोनों किडनी इसकी, हृदय भी इसका, पैसा भी इसका। सुबह उठता है, इसको ऑर्डर देता, मेरे को ख्याल रखना, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरा हेल्थ का ख्याल रखना। ऊपर से यीशु को ऑर्डर देता, मेरे घर में बीवी बच्चे, उनको संभालना। क्या बोलता मालूम है? तेरे बाप का नौकर हूं क्या? कैसा लग रहा है? सोच के देखिए हम यीशु को क्या बना के रखे। और कौन सा वाला यीशु है? बब्बर शेर। मैं आपको सच बताता हूं, जिस दिन, सीधा खड़ा रहे, जिस दिन यहां हल्का सा किडनी में दर्द होगा ना, ये बहुत याद आएगा। जिस दिन रात को बिरयानी खा के जब तुम सोते हो ना, तो जब यहां पे लगती है ना चमक, तब ये याद आएगा। तब ये क्या बोलेगा मालूम है? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे।
और मैं तो कहता हूं यूट्यूब वालों और आप भी जितने लोग सुन रहे हैं, ये मैसेज जहां तक पहुंचा सकते हो वहां तक पहुंचाना। ये कौन सा कैमरा है, इसमें क्या चल रहा है? फेसबुक चल रहा है, यूट्यूब, फेसबुक लाइव चल रहा है। कितने टाइप के लोग देख रहे हैं उसमें कितने लोग देख रहे हैं अंदर? तो फेसबुक चलाता है ना। मैं उन सब तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, या तो इस तरफ या तो उस तरफ, या तो ठंडा या तो गरम। अब एक चीज करने जा रहा हूं, बुरा नहीं मानना। यीशु कहता है नहीं पढ़ना बेटा, लिखा है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय वचन 14, 15, 13, वहां 13, 14, 15 वहां लिखा है, ना तो तू ठंडा है ना तो तू गरम है, तू गुनगुना है और मैं तुझे अपने मुंह से थूकने पर हूं। मैं तुझे थूकने पर हूं। मुझे नहीं पता पास्टर जी यीशु को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। जल्दी पूछो क्यों गुस्सा आ रहा है, प्लीज एक बार पूछ लो क्यों गुस्सा आ रहा है। क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका एक भी बच्चा नरक जाए। और ये नरक इसलिए गया दारू पीने की वजह से नहीं, ये नरक इसलिए गया मूर्ति पूजा की वजह से नहीं, ये नरक इसलिए नहीं गया क्योंकि नशा करता था, ये नरक गया इस आदमी की वजह से। यीशु को गुस्सा इस पर नहीं है, यीशु को गुस्सा इस पर है। और यहां जितने प्रभु के दास और जितने विश्वासी बैठे, आपके दिमाग में यह बात घुसा लीजिए कि यीशु को गुस्सा आता है अगर उसका भाला घाट नहीं बचता। मुझे मत बुलाइए दोबारा, मुझे मत बुलाइए, लेकिन मुझे ये बताने दीजिए, मुझे ये बताने दीजिए। मत्ती 7:21-22 नहीं पढ़ना, आप सबको पता है। अगर तुम यीशु की बातों को नहीं सुनोगे, उस दिन ये खुलकर बोल देगा इंग्लिश में, आई नेवर नो यू। मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। तुम नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, तुम बिशप हो, तुम रेवरेंड हो, तुम आबा हो, तुम बाबा हो, तुम जो भी हो, अगर तुम डिसाइपलिंग नहीं कर रहे हो, तुमको यीशु मसीह कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता। यस और नो। इसका गुस्सा है, ये मेरा गुस्सा नहीं है। फर्क इतना है कि ये गुस्सा मेरे अंदर डाला है, इसलिए ऐसे बातें निकले। जिस दिन ये खुद उतर कर आ जाएगा ना, पीस के रख देगा। इसको पढ़िए, बस लास्ट है, इसको पढ़िए बेटा। लिखा है यूहन्ना 15, लिखा है मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। कौन सा फल? आप जाकर गेहूं उगाओ वो नहीं, चावल उगाओ वो नहीं, ये है उसका फल, ये है उसका फल। बस ये लास्ट है, ये है उसका फल। लिखा है, किसने प्रचार प्रार्थना किया था? आपने किया था? किसने प्रार्थना किया था? मुझे याद नहीं आ रहा। पहले इसको पढ़ लेते। प्रकाशित वाक्य 3, तेरा काम पूरा नहीं है। फिर कहता है प्रकाश 3:15 से, मैं तुझे थूकने पर हूं। फिर अंत में आ गया अंत, फिर अंत में 1 कुरिन्थी 3:13, प्रकाशित वाक्य 22 का, सब कुछ यहीं पर है। पहले इसको पढ़ते हैं, एक साथ पढ़िए सभी लोग। लास्ट है, 1 2 3 गो। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बात बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। इसका काम परखेगी, ऐसे करो कैसा है। तूने आत्मा को नहीं बचाया, ये परखेगी। चेला नहीं बनाया, ये परखेगी। और प्रकाशित वाक्य 22 का 11, मुझे नहीं पता, प्रभु के दासों ने प्रार्थना किया था। लिखा है कि जो 1 2 3 गो, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख मैं शीघ्र आने पर हूं, और कहता है कि हर एक के काम के अनुसार बदला देने को प्रतिफल मेरे पास में है। याद रखो प्लीज यीशु जी। बस मैं समाप्ति पर हूं, ये देखो खत्म हो गया। आपको यीशु जल्दी चाहिए, कैच कर। आपको यीशु जल्दी चाहिए, आपको यीशु जल्दी चाहिए। नहीं, आजकल तो वही चल रहा है, यीशु यहां आ रहे, यीशु वहां आ रहे। कुछ लोगों ने तो हद कर दी, बोलते आज पहाड़ के ऊपर जाकर रुकेंगे, यीशु मसीह आने वाले रात को 12 बजे। हद होती है यार। मैं फिर पूछ रहा हूं, आपको यीशु चाहिए? मुझे तो चाहिए। क्या यीशु वापस आए? मुझे भी चाहिए। लेकिन एक बार सोच के देखो, अगर जिस दिन ये आ गया और आपके द्वारा ये नहीं बचाया गया, आपके द्वारा अगर ये नहीं बचाया, तो यही यीशु इसके लिए डेंजर है। अब आपको चाहिए सेकंड कमिंग? आपको चाहिए सेकंड कमिंग? मत बोलिए यस, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। जिसने यस कहा है, पर्सनली लेना बहन, जिसने यस कहा है, मैं उससे पूछना चाहता हूं, क्या आपने लाइफ में कभी चेला बनाया किसी? यूट्यूब वाले तुमको भी पूछता हूं, क्या लाइफ में कभी किसी को चेला बनाया?
यीशु की आज्ञा को सुना है क्या? उसके हुक्म को माना है? ऊपर से इसी से मांगते हो पैसा दे दो, कमरा दे दो, घर दे दो, गाड़ी दे दो। यीशु कहता है कि भाई मुझे बालाघाट दे दो मुझे मध्य प्रदेश दे दो, मुझे पड़ोस का आदमी दे दो। मैं थोड़ा नीचे उतरता हूं मेरी तरफ का। मैं सबसे पूछना चाहता हूं यहां पर बैठा हुआ पास जी, बस मैं समाप्ति की तरफ 5 मिनट और है। मैं सबको पूछना चाहता हूं, जो अंकल आंटी वहां पर बैठे मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो पीछे मेरे भाई लोग बैठे मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों ने कभी जिस दिन से मसीह बने हो चेला बनाया किसी को? कम ऑन आंसर मी। यहां कुछ ऐसे बैठे हैं जिनकी मिनिस्ट्री अद्भुत है, मैं जानता हूं। कुछ लोगों को उनको सलूट है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं सबकी। आप अपने आप को विश्वासी कहते हैं और चेला नहीं बनाते हैं। आपको अपने विश्वासी पर होने में शर्म आनी चाहिए। आप बाइबल पकड़ते हैं, आप चर्च में आते हैं, ऑफरिंग देते हैं, आप पास्टर को ताई देते हैं, उसके बावजूद आप चेला नहीं बनाते। ये आपका किसी काम का नहीं है। बीच में खड़ा होकर मुझे रोकने की कोशिश करो अगर मैं गलत हूं। कम ऑन, यस और नो। मैंने बोला यस और नो। अब मुझे नहीं पता कि कल क्या होने वाला है यहाँ पर। अब जितने लोग सुन रहे हैं आज आएंगे, कल आएंगे कि नहीं आएंगे मालूम है। अगर ये आखिरी है मेरा, शायद कल आप तो आओगे नहीं, लेकिन इतना याद रखो आज की मीटिंग फिर से रिपीट टेलीकास्ट होगी। आज की मीटिंग निहाय के दिन यीशु मसीह इस मीटिंग को फिर से दिखाएगा और वो बोलेगा आपको कि तेरे को डैनियल ने प्रचार किया था, क्या हुआ। जितने वर्शिपर्स हैं, मैं वापस कहता हूं, इनमें से कुछ मेरे बच्चों की उम्र के, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, पूरी जिंदगी गिटार, कीबोर्ड, ड्रम, गाना, सूफी, कव्वाली गाते मत बैठिए। आपको भी एक मिशन दिया है और वो है चेला बनाना। यहां जितने एवेंजलिस्ट बैठे हैं, प्रभु के दास बैठे, विद द रिस्पेक्ट, आदर के साथ बोलना चाहता हूं, सर आपका भी काम है, ये बंदा वही करता है। मैं नहीं छोड़ता ऑटो वाले को, मैं नहीं छोड़ता टैक्सी वाले को, मैं नहीं छोड़ता फ्लाइट में मेरे साथ में जो बैठा है, मैं नहीं छोड़ता शॉपिंग मॉल में, होटल में खाना खाता हूं। मैं सबसे दोस्ती कर लेता हूं, जबरदस्ती दोस्ती करता हूं। परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह दिया है, थोड़ा बहुत ठीक ठाक दिख लेता हूं, दोस्ती हो जाती है। और ऊपर से जब दोस्ती होती है तो बड़े प्यार से उसको ले लेता हूं और फिर उसको बोलता हूं जाने से पहले, यीशु को नहीं माना तो भाई साहब तुमको नरक जाना पड़ जाएगा। इतना बोलने की हिम्मत रखता हूं। सड़क पे खड़े होके सचिन ने कितना स्कोर बनाया खुलेआम पूछ सकते हैं, मैं तुझे ये नहीं बताऊं कि तू मरने के बाद नरक जाएगा। अरे ना बात समझ में। अभी जो बाहर खड़े मेरे भाई लोग हैं, मुझे नहीं पता कि वो कौन लोग हैं, लेकिन अगर वो सुन रहे हैं तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट है, पारसी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते आप इंसान हैं। अगर आपने यीशु को नहीं जाना, यीशु किसका है? सबका है। अगर